चलो क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है? दो धनात्मक संख्याएं हैं, उनका गुणनफल कितना है? फर्स्ट इंटू सेकेंड। कितना दिया भाई साहब? कितना? यानी 2160। और मासा कितना दिया? HCF 12। ठीक है ना? तो इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े संभव हैं? इस प्रकार की संख्याओं के जोड़े कितने संभव हैं? ठीक है ना? यही बात है। जरा सोचो, पहली संख्या क्या हो सकती है, दूसरी संख्या क्या हो सकती है, नहीं पता। लेकिन जब HCF दिया होता है तो संख्याएं मानना एकदम आसान हो जाती हैं। तो पहली संख्या क्या होगी? 12x और दूसरी 12y। ठीक है, रख दिया हमने यहाँ पर। और 2160। ठीक, 12 से अपन इसको काट देंगे, कितना होगा? 12 एकम 12, बचेगा कितना? 9 और 5 96, तो 12 8 96। ठीक है, इस 12 से काट देंगे तो फिर आएगा 15। ठीक है ना? तो x y की जो वैल्यू बनी है वो क्या बनी है? 15। x इंटू वाई की वैल्यू क्या बनी है? 15 बनी है। कितनी बनी है? 15 बनी है। तो अब 15 को ऐसे तोड़ना है कि बस कॉमन नहीं आना चाहिए उसमें। क्या नहीं आना चाहिए? कॉमन नहीं आना चाहिए। फैक्टर ऐसे करो तो 1 गुणे 15 कर सकते, कर सकते। 2 में होता नहीं है, 3 पंचे 15 कर सकते। क्या और भी कर सकते हैं? बताओ। 15 को बेटा यहां देखो, क्या और भी कर सकते हैं? हाँ बताओ, इसीलिए कह रहे बोर्ड पे देख लो तो। ठीक है ना? तो क्या आंसर हो जाएगा भाई साहब? इसके कितने जोड़े संभव हैं? 2 जोड़े संभव हैं। ठीक है ना? तो 91 का आंसर होगा एकदम राइट। कितने जोड़े संभव हैं? 2 जोड़े संभव हैं। क्लियर है कि नहीं है? देखो 15 को क्या तोड़ सकते हो तुम? 1 और 5 में, 1 और 15 में तोड़ सकते हो, या 3 और 5 में तोड़ सकते हो, और ज्यादा नहीं तोड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 92 मैं करवा चुका हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से। तो सोचो, जरा दिमाग लगाओ। ऐसा कुछ करवाया था जिसका आंसर हनी ने दिया था। और देखो SSC CHSL 10+2 2012 में भी जो पूछा गया है, और इसके बाद भी 1-2 बार क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है। ठीक, तो क्या बोला उन्होंने? दो धनात्मक पूर्णांकों का हाँ, एलसीएम बड़ी संख्या का दोगुना है। देखो फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या, एलसीएम और HCF कुछ ऐसे लिखे थे। उन्होंने बोल दिया जो एलसीएम है बड़ी संख्या का दोगुना है। मान लो बड़ी संख्या ये है, एलसीएम क्या हो जाएगा? 2b हो जाएगा। और छोटी संख्या और दोनों पूर्णांकों का जो मासा होगा उनका अंतर क्या होगा भाई साहब? 4 है। छोटी संख्या a होगी तो अंतर a-4, यानी मासा कितना लिखना पड़ेगा? 4। ये बात हर किसी को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि एक बार अभी हाल ही में कोई स्टूडेंट का कमेंट आया था, कोई लड़की थी मानवी नाम की, तो उसने इसी क्वेश्चन पे कमेंट किया था कि ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट में रहा है। ठीक है ना? तो कुल मिला के मैं आपको बता दूं, जो मासा होता है हमेशा संख्याओं से छोटा होता या छोटी संख्या के बराबर हो सकता है। एक बार फिर से सुनो, जो मासा होता है वो छोटी संख्या से छोटा होगा या छोटी संख्या से बराबर होगा। नहीं बात समझ में? लेकिन अब उन्होंने कहा है जो मासा है छोटी संख्या में अंतर कितने का है? 4 का है। तो कंफर्म है, कॉन्सेप्ट अपन को पता होना चाहिए कि जो HCF होता है वो हमेशा छोटी संख्या से क्या होता है? छोटा होता। क्या होता है? छोटी जो संख्या होगी वो, मतलब छोटी संख्या जो होगी कोई भी, उस संख्या से हमेशा मासा कैसा होगा? छोटा। अगर संख्या a है तो a-4 ही रखना पड़ेगा। देखो अगर यहाँ पे a है कोई, तो यहाँ पर 4 का अंतर रखना, तो a-4 यहाँ पर रखना पड़ेगा। मासा हमेशा कम करना पड़ता है, ज्यादा नहीं रख सकते। ठीक है ना? अब आप समझ गए हो, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ऐसे ही कुछ होगा कि नहीं होगा? बोलो, फॉर्मूला यही तो कहता है।
तो बी से बी क्या हो जाएगा, कैंसिल। ए ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई करा देंगे, 2a बनेगा माइनस का 8, ठीक है ना। इस 8 को हम यहाँ लाएंगे, a को वहाँ ले जाएंगे, तो आप समझ पा रहे हो 8 और 2a में से a घट जाएगा, तो a की वैल्यू क्या बनेगी, 8 बनेगी। क्लियर है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना। यही क्वेश्चन है जो हम करवा चुके हैं पहले भी, ठीक। 93 देखें जरा, देखो किन्हीं दो संख्याओं का मासा कितना है भाई साहब, 12 और एलसीएम 924 है, तो कुल कितने जोड़े संभव हैं, जोड़े जोड़े वाले भाई साहब अब तुम करना ये क्वेश्चन 95 तक, 94 तक, ठीक है। 95 देखो जरा, आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, 93 और 94, ये दोनों आपको करना पड़ेंगे, ठीक है ना। 95 देखो जरा, दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, ठीक है ना, ओके, और उनके लासा के साथ जो अनुपात है वो कितना है भाई साहब, 7:12। दो संख्याओं का जो योगफल है, ठीक है, a प्लस बी, और दोनों संख्याओं का लासा क्या होगा, ए बी का लासा a इंटू बी, लासा यही तो होता है, a और b का लासा ये हुआ, और दोनों का अनुपात कितना है भैया, 7:12, ठीक है ना, 7:12। यदि इनका मासा क्या है, 4 है, यदि HCF क्या दिया दोनों संख्याओं का, 4, तो छोटी संख्या बताना है, क्या बताना है, छोटी संख्या। मान लो दो संख्याएं मानी हमने, क्या, a और b, उनका योगफल a प्लस बी, उनका लासा ए बी, मान लो उनका अनुपात कितना दिया, 7:4, ठीक है ना। मासा कितना दिया, 4x दिया कि नहीं दिया, 4 अकेला। तो बताओ जब मासा दिया होता है तो संख्या मानने में कोई बुराई होती है क्या, तो क्या मान लेंगे अपन संख्या 4y, तो यहाँ पर ए बी की जगह पर 4x 4y रख दें कि नहीं रख दें, ध्यान से देखो, यहाँ पर रखेंगे 4x प्लस का 4y, और यहाँ पर भी क्या रखेंगे, 4xy, क्योंकि एलसीएम क्या आएगा, समझ लो बात को, अगर एक संख्या 4x है और एक संख्या 4y है, एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन आ जाए वो ले लो और जो कॉमन नहीं आए वो भी ले लो, यही तो कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, बोलो, क्लियर है ना। बात वही बन जाएगी जो हम पहले लिखे थे। अपन को छोटी संख्या बतानी है, क्या बतानी है, छोटी संख्या, ऊपर से 4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 4 कैंसिल, तो क्या बनेगा, x प्लस वाई अपॉन x इंटू वाई, 7/12, ठीक है ना। अब कोई खुरापाती दिमाग चलाएगा, यहाँ से x y की वैल्यू अलग अलग निकालने की कोशिश करेगा, चलाओगे, लगाओगे ना दिमाग, ही नहीं लगाना है, सीधा पता है ना यार अपन को, तो 4 और 3 7 और 4 गुणे 3 12, डायरेक्ट लगाया करो दिमाग। तो बस पहली संख्या क्या थी अपन ने मानी, 4x, और दूसरी 4y, है ना। तो एक में क्या करेंगे, 4 का गुणा, और एक में किसका गुणा करेंगे, 3 का। अगर इसमें हमने 4 का गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 आंसर होगा, और एक में अगर 3 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4 3 12। तो उन्होंने छोटी संख्या पूछी है तो 12 एकदम राइट आंसर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। हमें डायरेक्टली दिख रहा है, 4 और 3 7, 4 3 12, डायरेक्ट, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12। चलो अब नोट कर लो, फिर चलते हैं अपन 96 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 96, अनुपात पर आधारित प्रश्न है। तो दो संख्याओं का अनुपात कितना है, दो, जब भी अनुपात पर आधारित प्रश्न आए एलसीएम और एचसीएफ का, जैसे दो संख्याओं का अनुपात है 7:12, ठीक है ना, 11, अच्छा 7:11, और एचसीएफ दिया है कितना, 13। तो कह रहे हैं उनका लासा बताइए, क्या बताइए, लासा। लासा निकालने के लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ, कुछ नहीं करना है, सीधा 13 × 7 × 11 आंसर।
लासा और उनका अनुपात। ठीक है ना। अगर ठोक बजा के करना है तो मैं इसको ठोक बजा के भी कर दूंगा। कैसे? अनुपात है ना, इमेजिनेशन करो। अनुपात को कभी भी जैसे अलग अलग करना है तो पहली संख्या क्या होगी 7x और दूसरी क्या होगी भाई 7y, सॉरी 7y नहीं 11x। कन्फ्यूज़न हो गए, वो वाला ध्यान में आ गया ना 11x। 7:11 था ना। अनुपात को कभी भी अलग अलग करते हैं तो कोई भी एक नंबर उसके साथ मतलब वो x y z मल्टीपल में रख के अलग अलग कर देते हैं 7x और 7y। ठीक है ना। अब आप मुझे बताइए जो कॉमन आ जाता है वो क्या कहलाता है? मासा कहलाता कि नहीं कहलाता? मासा कितना दिया 13। लासा क्या बनता है मुझे बताओ? जो कॉमन आ जाए वो ले लो और जो कॉमन नहीं आ रहा है वो भी ले लो, यही है ना। अब x की जगह पर क्या रखेंगे हम 13, तो बात वहीं आ गई जो हम 7 11 13 बिल्कुल राइट है 1001। क्या बनेगा 1000। 7 11 13 का मल्टीपल 1001 बताया कि नहीं बताया? ठीक है ना। चलो ये भी एकदम इजी है। 97 में क्या बोला? अनुपात कितना है भाई साहब? 4:3 है ना। ठीक है। लासा कितना है 36। दो संख्याएं हैं P और Q, ठीक है ना। उनका अनुपात कितना है 4:3। एलसीएम कितना दिया 36। कह रहे दोनों संख्याओं का योगफल बताइए, दोनों संख्याओं का योगफल बताइए। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। तो पहली संख्या क्या होगी भाई साहब 4x और दूसरी क्या होगी 3x। होगी कि नहीं होगी? सोचो जरा। x क्या होगा कॉमन आएगा और कॉमन में क्या नहीं आ रहा है 4 और 3 नहीं आ रहा ना, तो जे क्या कहलाएगा अपना लासा। और लासा कितना दिया भाई साहब 36। 4 दिया 12x। 12 से निपटा देंगे तो x की वैल्यू क्या आई 3 आई कि नहीं आई? आई 3। अब उनका दोनों संख्याओं को जोड़ो तो 4 और 3 कितना होता भाई साहब? जोड़ेंगे 7x होता कि नहीं होता? तो x की जगह पर क्या रख देंगे 3, तो आंसर क्या आएगा 21। क्लियर है कि नहीं है? आंसर क्या आ जाएगा 21। ठीक है ना। और इसमें ज़्यादा देखो टाइम वैसे भी नहीं लेना चाहिए क्वेश्चन को। उन्होंने अनुपात कितना दिया अपन को 4 और 3। ऐसा ऑप्शन जो 4 और 3 जोड़ने यानी 7 से कट जाए, जोड़ने पर कितना आएगा 7 आएगा कि नहीं आएगा? ऐसा ऑप्शन जो 7 से कट जाए। अगर एक ही ऑप्शन है तो उसी पर टिक कर दो, बात फालतू की नहीं सोचो। है क्या ऑप्शन ऐसा 21 के अलावा कोई ऐसा है जो 7 से कट रहा है? 97 वाले में तो अपन ज़्यादा दिमाग भी नहीं चलाते, सीधा 4 और 3 रख देते तो भी आंसर दे सकते थे, लेकिन करना अपन को आना चाहिए। ठीक है ना। चलो 97 के बाद चलते हैं 98 की तरफ। चलो एक क्वेश्चन नंबर 98। तो 98 बिल्कुल इजी है जो कि आपको करना है और काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछा गया अभी है। ठीक है ना। 99 क्या है? अभी हल करवा दिया हमने बिल्कुल जस्ट। 99 97 के बराबर है। जरा आप देख लो, देखो सेम बिल्कुल, कुछ भी नहीं बदला बिल्कुल, है ना। 97 और 99 बिल्कुल सेम है। और फिर 100 वाला देखते हैं। 100 देख लो आप, 100 भी वैसा ही है यार। 100 भी 96 जैसा है, लेकिन करवाए दे रहे 3 अनुपात आ चुके हैं। चलो ठीक है 100 वाला देखो भाई। ठीक है ना। 3 संख्याएं हैं जो 2 अनुपात 3 के अनुपात में है, B और C, 2 3 और 5। ठीक है ना। मासा कितना दिया भाई साहब बताओ जरा 35। ठीक है। संख्याओं का लासा बताना है। क्या बताना है? लासा। क्या बताना है? लासा। तो लासा के लिए हमने क्या बताया था
अभी हाल 96 में बताया, वही चीज़ 97 में भी 98 में भी है। लासा बताना है तो क्या करेंगे, 35 का 35 लिख दो पहले, और जितने भी अनुपात दिए हैं इनका गुणा कर दो, 2, 3 और 5, क्या हो जाएगा अपना सीधा का सीधा एलसीएम। 35 थे 105, 5 दूनी 10, 105 जी नंबर क्या हो जाएगा अपना लासा। गुणा कर देंगे सभी नंबरों का तो क्या बनेगा 1050। कितना बनेगा 1050। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपन 101। तीन संख्याओं का अनुपात कितना है भैया, 2, 3 और 6 के अनुपात में है। और मासा कितना है भैया, मासा है 45। कह रहे योगफल बताओ, क्या बताना है योगफल। कोई बड़ी बात है क्या, जरा समझो। अगर संख्याओं को हम अलग अलग करेंगे तो 2x और 3x और 6x, यही तो होगा कि नहीं होगा। हनी दिमाग लगा लो सवाल पे। x क्या होता है इनका बताओ जल्दी से। x जो कॉमन आ रहा है ना वो क्या कहलाता है, हाँ मासा कहलाता कि नहीं कहलाता। जो कॉमन आ जाता है वो क्या कहलाता है, मासा। तो क्या कॉमन आ रहा है सब में, x कॉमन आ रहा है, x मासा है, और मासा की वैल्यू कितनी है 45। तो x की वैल्यू डायरेक्ट 45 मिल गई कि नहीं मिल गई। अब कह रहे सभी को जोड़ दो, सभी को जोड़ेंगे कितना होगा 6, 3, 9 और 2 11, 11x अर्थात 11 गुणे 45, 11 गुणे 45। तो 11 पंचे 55 की 5 हासिल 5, 11 चौका 44 और 5 49। आंसर है 495। ज़्यादा कठिन नहीं होते अनुपात वाले प्रश्न। अगर आप सोचो 102 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखो। दो संख्याओं का लासा 48 है और अनुपात कितना दिया है। पहले दोनों संख्याओं का अनुपात देखो, 1 अनुपात 2/3, दो संख्याओं का अनुपात हो गया। एलसीएम कितना है भैया 48, ठीक है ना 48। कह रहे दोनों संख्याओं का योग बताइए। क्या बताइए, दोनों संख्याओं का योग। क्या बताना है, कैसे बताएंगे जरा सोचो। ये जो अनुपात है ना, इसको एक काम करो आप 3 यहां पर पहुंचा दो तो सही अनुपात क्या बन जाएगा। अब संख्या क्या बनेगी 3x और 2x। हम बताए थे अभी आपको थोड़ी देर पहले, अनुपात में अगर दी है संख्या तो उनको अलग अलग कर देंगे x लगा के, ठीक है ना। अब बात को जरा समझो, लासा कैसे कहलाता है। पहले तो जो कॉमन आ जाए वो ले लो, और जो नहीं आ रहा वो भी ले लो। तो ये लासा बन गया कि नहीं बन गया, ये क्या बन गया लासा। और लासा कितना दिया, x की वैल्यू क्या आ गई मुझे बताओ। 8 आ चुकी कि नहीं आ चुकी। 3 दूनी 6 है ना, 6 से अपन 48 काटें, 6 8 48, x की वैल्यू 8 आ गई। अब बताओ कह रहे जोड़ बताइए दोनों का फल, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 5x। तो 5 गुणे 8 रख देंगे तो क्या बनेगा 40। फाइनली आंसर क्या हो गया 40। नहीं समझे, क्लियर आ रही कि नहीं आ रही। अब प्रैक्टिस घर पे नहीं हो पा रही वो एक बात अलग है ना, लेकिन प्रैक्टिस होगी तभी और ज़्यादा क्लियरिटी होगी। इसको नोट करो भाई। बड़ी पोस्ट से एक तो है कि रौला कटता है बहुत तकड़े में। कोई सी भी कोई लाइन का, हाँ अगर छोटी पोस्ट पे जैसे हम अब जैसे CGL से है, CGL अगर मिल गया हमें तो फिर हम स्टेशन मास्टर छोड़ देंगे। चलो 103। अब 103 है, लो फिर कहानी खत्म है। 3 है, वो सीधा गुणा कर दो सभी नंबर का। 4 3 12 चौके 48, आंसर ए। फिर चौथा भी सही सेम है, 5वां 6वां देखो डायरेक्ट, ठीक है ना।
भैया करना जरूर, लेकिन ये देखो सभी इजी हैं ये वाले। छठवां क्वेश्चन बता रहे, दो संख्याओं का मासा और लासा अलग अलग दिया है। एचसीएफ कितना है भैया? एचसीएफ है 44 और लासा कितना है भैया? एलसीएम 264। यदि पहली संख्या को 2 से भाग कर दिया जाए तो भागफल कितना आता है? 48। ऐसी संख्या सोचो जरा कि अगर उसमें हम 2 से भाग कर दें तो कितना आएगा? 44। तो बताओ ऐसा कौन सा नंबर होगा यहाँ पर? 44 आएगा। हाँ 88 88 होगा कि नहीं होगा? अगर हम यहाँ पर 88 रख दें, यानी 2 चौके 8 और 2 चौके 8, तभी तो आएगा। तो कुल मिला के पहली संख्या मिल चुकी है अपन को 44। क्या मिल चुकी है? 44। तो कह रहे होंगे वो क्या दूसरी संख्या बताओ? फर्जी क्वेश्चन है, ठीक है ना। कुल मिला के एलसीएम का जितना स्तर था सो अपन ने पढ़ लिया पूरा पूरा, ठीक है ना, एसडी यादव के हिसाब से। वैसे अभी तो बहुत सारा है, किरण पब्लिकेशन पे जाएंगे अपन, अभी कभी किरण वाली बुक लगाएंगे तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को वहाँ पर भी मिलेंगे अपन को। सेकंड वाला नंबर चाहिए, तो फर्स्ट इंटू सेकंड बराबर लासा गुणे मासा। तो पहली संख्या क्या है? 44, ठीक है, गुणे दूसरी संख्या पता नहीं है। एलसीएम 264 है, मासा कितना है भैया? 44 है। बड़ी बेइज्जती हो गई, वही का वही, सिंपलीफाई कुछ नहीं करना पड़ा, आंसर हो गया सीधा, है ना। अब देखो जरा क्वेश्चन नंबर कौन सा है भैया? 107। 107 में क्या है? देखो दो संख्या है, 3:4 में है ना। और लासा कितना है भाई? 180, ठीक है ना। अब संख्या क्या बनेगी मुझे बताओ? 3x और क्या बनेगी? 4x। एलसीएम क्या कहलाता है मुझे बताओ? x इंटू 3 इंटू 4, यही बनेगा एलसीएम? यही बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। उन्होंने दूसरी संख्या पूछी, यानी ये वाला नंबर पूछा। चलो एलसीएम अपन 180 यहाँ पर रखेंगे। 4 3 12 होता ना, 12 से काटेंगे कितनी बार में कटेगा? 15। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? उनने पूछा है कि दूसरी संख्या बताओ, तो x की जगह पर कितना रख देंगे? 15। तो 15 चौका सीधा कितना हो जाएगा? 60। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई सब इसका? 60 एकदम राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 108, 108। और आज एलसीएम का एकदम मर्डर हो गया भाई साहब, खत्म। दो पूर्ण संख्याएं हैं जो एक्स वाई के अनुपात में, कितना खराब क्वेश्चन है यार। दो संख्याएं एक्स वाई के अनुपात में, एचसीएफ कितना दिया मुझे बताओ? जेड दिया। कॉन्सेप्ट ही समझ लो, एक है कि नहीं, छोटे सा एक कॉन्सेप्ट बता रहा है कुल मिला के। जी संख्याओं का अनुपात है और मासा दिया हो तो एलसीएम कैसे निकलता है? सभी का गुणा करना पड़ता, करना पड़ता कि नहीं करना पड़ता? तो हो गया, लो आंसर एक्स वाई जेड 109, ठीक है ना। 109 और बेचारा भगवान इसकी आत्मा को बहुत बहुत शांति दे, एलसीएम को, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं a, b का लासा कितना है भाई साहब? a, b का जो लासा है 72, ठीक है ना। लेकिन जो बोल रहा है जो 72 है वो दोनों संख्याओं से बड़ा है। और पैटर्न देखो, a जो पहली संख्या होगी बड़ी है और फिर जैसे, ठीक है ना। तो a के सबसे बड़े संभावित मान जो क्रमशः होंगे वो क्या होंगे? ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या क्या लिखा जरा ध्यान से देखो। 36 24, 72 और 48, 24 और 18 और 24 और 9, ठीक है। कंफर्म है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना। यह देखो जे क्या है भैया? जे संख्या है अपनी a और जे कौन सी है? b। तो b छोटी होने चाहिए, a बड़ी होने चाहिए। तो ये बात सब में लिखा है, ये सब छोटी हैं। लेकिन अब हमें क्या चेक करना है? अगर इनका जो लासा है तो a से भी 72 कटना चाहिए और b से भी 72 कटना चाहिए।
36 से 72 कटता है, बोलो हाँ। हाँ 24 से भी कटता है, आंसर जे हो सकता है। हो सकता है। 72 से 72 कटता, 48 से नहीं कटता, तो ये नहीं हो सकता। 72 से तो 72 कटता है, बट 48 से नहीं कटता, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। अब देखो 24 से 72 कटता है, जी हाँ कटता है। 18 से कटता है, 18 चौके 72 कटता है, तो ये भी इसका आंसर होगा। 24 से 72 कटता है, 24 तिया 72, 9 अट्ठे 72, तो ये भी इसका आंसर हो सकता है। लेकिन पूछा क्या है जरा, बड़े से बड़ा संख्या। बड़े से बड़ा संभावित माने, तो क्या आंसर होगा भाई साहब? इसी का होगा ना। ठीक है ना। तो आज एलसीएम क्या हो गया, समाप्त। भगवान इसकी आत्मा को बहुत बहुत शांति दे। हाँ क्या कह रहे हैं नामदेव? नहीं नहीं, काट, इसको डिविजुअल करके देखना है केवल। हाँ नहीं 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 नहीं, ठीक है ना, क्लियर। और कल से होगा अपना स्टार्ट क्या, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। कुछ चीज़ें हैं जो आप पहले ही से बेसिक पढ़ के आना, तो जिससे कि और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है ना। नोट कर लो, फिर चलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ।